नमस्कार मित्रों, उद्भव एकेडमी के YouTube चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी कि रीड सेकेंड लेवल के जो अभ्यर्थी है उनके विज्ञान वर्ग में जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने एक संक्षिप्त बात की थी। अब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और लास्ट टाइम में जो बात हम लोगों ने की थी उसमें बताया गया था कि हम लोग जो है विज्ञान के अलग अलग भागों में भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में बेसिक जो बातें हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, है ना। तो भौतिक विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं कि भाई क्या क्या चीजें आगे जाके काम आएगी, आपको क्या क्या चीजें आगे जाके पढ़नी है, ठीक है, किस तरह से उनको भाई क्या बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, क्या आधार रहेगा उसका। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि भौतिक विज्ञान, हम लोग विज्ञान में क्या चीज पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, विज्ञान का एक भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भौतिक राशि। देखो, भौतिक राशि, भौतिक राशि, देखो भौतिक विज्ञान में जो शब्द है भौतिक, ठीक है, वहीं से उस शब्द को उठा के मैंने एक नया नाम लिखा है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? देखिए, भौतिक राशि का मतलब है कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके। अब देखो, मापन करते हैं हम लोग तो कोई कोई स्केल या पैमाना होता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं पैमाने में 0, 1, 2 इस तरह के अंक होते हैं, तो वो सब गणितीय अंक। तो हम लोग सिंपल बात कर सकते हैं कि भौतिक राशि का मतलब क्या होता है। तो भौतिक राशि का मतलब होता है कि वे राशियां जिन्हें गणितीय नियमानुसार या गणितीय सिद्धांतों से जिनका मापन किया जा सके, वो क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशि। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, और इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो हम लोग बात कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी सिंपल परिभाषा होगी कि वे राशियां जिनका गणितीय सिद्धांतों से मापन किया जा सके। अब देखिए, गणितीय सिद्धांत क्यों बोला, तो लिखने में लिख दिया गणितीय सिद्धांत क्यों बोला गया। गणितीय सिद्धांत बोलने का कारण यह है कि जैसे ये मार्कर है, इसकी लंबाई मुझे नापनी है, तो मैं यहां पर स्केल रखूंगा। ठीक है, यहां पर स्केल रखूंगा और स्केल को यहां से देखना आरंभ करूंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 8 या 9 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो उन तरह से बोल सकते हैं गणितीय विधि द्वारा मापन किया जा सके। हालांकि इसकी थोड़ी परिभाषा अगर उच्च स्तर पे देखी जाए थोड़ी सी अलग है, लेकिन अभी अपने लिए ये पर्याप्त है। ठीक है ना, अभी एक पर्याप्त परिभाषा है। तो आपको ये बात ध्यान rखनी है कि वे राशियां जिनका गणितीय सिद्धांतों से मापन किया जा सके वे भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी एक आदत है, मैं वर्ड पे लाइन कम खींचता हूं, तो वो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी अपने पास भौतिक राशि से संबंधित। अब देखिए, भौतिक राशि जब बात कर दी तो भाई भौतिक राशि के उदाहरण क्या होंगे, तो लंबाई, अभी जैसे एक बात की थी हम लोगों ने, चौड़ाई, द्रव्यमान, भार, ये सब इसी से सिद्धांत से संबंधित है, भौतिक विज्ञान के अंदर ही आता है। गाड़ी चलाते हो चाल, त्वरण, किसी पे जोड़ लगाते हो बल, ये सब किसकी चीज है? भौतिक राशि, ये सब। ठीक है, तो भौतिक राशियां कौन कौन सी होगी? तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले, शॉर्ट में बहुत सारे जैसे मैंने नाम लिए, बल, ठीक है, बल के बाद हम लोग बात कर सकते हैं चाल, लंबाई, और अन्य बहुत सारी है ना, आदि
बहुत सारी चीजें। अब देखो भौतिक राशि में यूं भी बोल सकते हो आप लोग कि भाई जो आप लोगों के पास भी इतना बढ़िया लग रहा है, तो बढ़िया लगना ये कोई भौतिक राशि नहीं हुई है ना। इसको हम लोग गणितीय रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, एक बात है, लेकिन याद रखना कि बल, चाल और ऐसी बहुत सारी राशियां जो है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी भौतिक राशि, ठीक है। तो जिनका हम लोग मापन कर सकते हो, लंबाई का मापन तो कर ही सकते हो, वैसे स्केल होगा तो हम लोग वैसे मापन कर लेंगे। बल का मापन भी किया जा सकता है, चाल का मापन भी किया जा सकता है। तो हम लोग आगे जाके इन राशियों के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसके बाद अपने पास बात आती है कि किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करना है। निरूपित करना मतलब उसको प्रदर्शित करना। तो प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हम लोग लिख सकते हैं भौतिक राशि का निरूपण। भौतिक राशि का निरूपण। तो देखो भौतिक राशि का निरूपण कैसे किया जा सकता है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है तो कम से कम दो चीजों का होना अति आवश्यक है, कम से कम, ठीक है। आगे ज्यादा भी बात हो सकती है, लेकिन कम से कम दो चीजें चाहिए। अगर वो दोनों नहीं है, इसका मतलब आप लोग भौतिक राशि की चीज में हम लोग उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि दो चीजें होनी चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है एक तो आंकिक मान, और दूसरा जो है आपके पास भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, मात्रक। एक तो है आंकिक मान और एक है मात्रक। इन दो चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब देखो मैं मान लेता हूं किसी भौतिक राशि को निरूपित करता हूं Q से। किससे निरूपित करता हूं? Q से। और आंकिक मान मतलब अंक मान, क्या क्या बोला जा सकता है? अंक का मान, आंकिक मान। तो अंक मान जो है वो हम लोग बात कर सकते हैं, अंक को हम लोग लिखते हैं छोटे n से, सिंबल चिन्ह परिपाटी है ना, हम लोगों ने मान लिया। और मात्रक को हम लोग लिखते हैं U से। तो Q बराबर हो जाएगा NU। इसका मतलब शॉर्ट में तरीका है, n होता है आंकिक मान और U मात्रक। मात्रक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, उदाहरण इसका हो जाएगा अपने पास लंबाई। जैसे मान लो लंबाई, तो लंबाई जैसे मान लो किसी चीज की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो 15 क्या है? 15 क्या हो जाएगा इसका? 15 हो जाएगा इसका आंकिक मान, ठीक है। और सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ये तरीका होता है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने का। कम से कम दो चीजों का होना अति आवश्यक है, तो आंकिक मान और एक मात्रक। आंकिक मान मतलब अंक 15, 20, 25। भाई जब तो कुछ इस तरह के अंक नहीं होंगे तो हम लोग लंबाई कैसे पता लगाएंगे? जीरो भी एक अंक होता है, 0 सेंटीमीटर लंबाई, ये भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन अंक तो कोई मानने में होना चाहिए, ठीक है। और बिना मात्रक के कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं खाली बोल दूं 15, 15 क्या है? 15 क्या है? खाली एक अंक। खाली अंक से अस्तित्व थोड़ी आएगा, उसके पीछे आप लोगों को कोई सरनेम लगाना जरूरी है। जैसे हम लोग भी बात करते हैं, कोई बंदा है जैसे राम, तो राम कौन सा है, ठीक है, उसके पीछे राम जो सरनेम लगाना पड़ेगा, राम सिंह है, ठीक है, कि राम प्रजापत है। इस तरह के जो पीछे की तरफ आपको ये चीजें लगानी बहुत जरूरी है। इसी से पहचान होती है ना, भौतिक राशि की पहचान इसी चीज से होती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई जब एक नया शब्द अपने पास आ गया, मात्रक। मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक की चीजें अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं, क्योंकि कहीं भी कोई छोटी छोटी चीजें आएगी, किसका मात्रक है, वो क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो मात्रक को लेके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मात्रक पद्धति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बाद अपना टॉपिक लेते हैं मात्रक पद्धति।
मात्रक। तो देखो मात्रक के बारे में हम समझ गए कि किसी चीज को व्यक्त करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, एक तरह से अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है। तो मात्रक हम लोग बात करेंगे, मात्रक कौन कौन सी पद्धति क्या है, मतलब पद्धति मतलब कौन कौन सी प्रणाली है, कि जैसे हम लोग कई बार तो बोलते हैं जैसे ये सेंटीमीटर में है और कई बार बोलते हैं मीटर में है, तो ये अलग अलग प्रणाली हो गई। कई बार बोलते हैं कितने फुट का है, तो वो अलग प्रणाली है, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें चलती है, चलती नहीं चलती है, लेकिन हम लोगों को पूरे विश्व को एक चीज तो कम से कम माननी पड़ती है। तो अभी बात करते हैं हम लोग मात्रक प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली, ठीक है। मात्रक प्रणाली जो है वो हम लोग जनरली अपने जनरल साइंस में या भौतिक विज्ञान में जो पढ़ रहे हैं वो 4 प्रकार से पढ़ रहे हैं। एक तो होता है MKS। अब तो नाम से स्पष्ट है, MKS। M देखो याद करने का तरीका, हम लोग जो भी प्रणाली पढ़ेंगे उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को लेकर पढ़ेंगे। देखिए द्रव्यमान के बारे में बात करूंगा, द्रव्यमान और भार अलग अलग है। जब मैं आप लोगों को बल पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे M को पकड़ेंगे। M शब्द, M मतलब सिंपल बात है मीटर, और मीटर किसका मात्रक होता है जनरली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, जो भी आप लोग लेते हो वो M मीटर, ठीक है। K तो सीधा बात याद आनी चाहिए, किलोग्राम, ठीक है। और ये होता है किसका, द्रव्यमान। और एक होता है S होता है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड के लिए हम लोग बात करेंगे किसका, समय के लिए। किसके लिए, समय के लिए। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 M मीटर के लिए, K किलोग्राम के लिए, S सेकेंड, इसके लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं समय के लिए। 3 राशियों के बारे में बात की गई है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो MKS जो प्रणाली है वो 3 चीजों के बारे में बात करती है, M मीटर, K किलोग्राम और S सेकेंड। M मतलब किसके लिए बात की गई है, लंबाई के लिए, ठीक है, ये द्रव्यमान के लिए, और ये किसके लिए बात की गई है, समय के लिए। इसी तरह से सेकेंड है अपना FPS। अब देखो FPS में सबसे पहली बात है F को हम लोग लिखेंगे फुट। F किसको निरूपित कर रहा है, फुट। और देखो सामान्य भाषा में हम लोग इसका उपयोग भी करते हैं, फुट हम लोग बात करते हैं किसके लिए, लंबाई के लिए। तो आप लोग कई बार कई चीजें आपने कितने फुट की है, ठीक है, जनरली कम उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी सामान्य दैनिक जीवन की जो प्रणाली है उसमें काफी अलग अलग चीजों के मापन में इसका भी उपयोग करते हैं, है ना। फिर है पाउंड। पाउंड किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए। किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। और फिर एक आता है अपने पास S आता है सेकंड के लिए, और सेकंड जो है वो सेकंड किसको निरूपित करता है, बात की थी, समय। जो भी समय फिक्स है, समय को वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। पता है कि जिसने समय को परिवर्तन करने की कोशिश की उसके जीवन में खुद बदलाव आ जाता है, अपना बड़े बड़े खराब बदलाव आ जाते हैं। इसलिए समय को बदलना ही नहीं, सब वैज्ञानिकों ने ध्यान रखा, समय को नहीं बदलेंगे। इसके बाद अपने पास अगली जो प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अगला जो है तीसरा CGS। दो नाम से पकड़ना, C मतलब सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर किसके लिए उपयोग होता है, आप लोग सभी जानते हैं, लंबाई के लिए। किसके लिए, लंबाई के लिए। फिर एक आता है G, तो ये आता है ग्राम। तो ग्राम किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। और फिर आता है S,
सेकंड आता है समय के लिए। सेकंड समय के लिए, ठीक है। तो फिर से सेंटीमीटर भी काफी यूज करते हैं हम लोग, ग्राम भी उपयोग करते हैं, ठीक है। और समय, मैंने क्या बोला, समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर फोर्थ आता है आपका SI, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये सबसे ज्यादा उपयोग होती है। तो सीधी बात है कि जैसे सर्वव्यापी बात है कि कोई भी देश होता है उसमें हर देश की भाषा अलग अलग है, लेकिन अपने भारत का कोई व्यक्ति है वो किसी और देश में फंस जाए तो वो यहाँ की भाषा बोलने से रहा, तो एक कॉमन भाषा आनी चाहिए। तो वो कॉमन भाषा होती है अपनी अंग्रेजी। उसी तरह से भाई सब अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग को समझने के बजाय एक चीज तो सबको पता होनी चाहिए जो कॉमन हो। तो वो कॉमन कौन सी होती है? SI पद्धति। SI पद्धति क्या है? सर्वव्यापी, हर जगह, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला गया है, ठीक है। ये हर एक देश में चलती है और हर देश के व्यक्ति लगभग इसको जानते ही है क्योंकि आवश्यक भी है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में याद रखना, इससे MKS पद्धति द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? MKS पद्धति द्वारा। इसका मतलब इसमें कौन सी चीज काम आएगी? MKS वाली। इसका मतलब ये MKS जिससे बनी हुई है और MKS में जो जो चीजें होगी वो किसके अंदर होगी? इसके अंदर भी होगी। इसका मतलब अगर मान लो मैं बोल दूं कि अगर मान लो किसी देश में मैं यहां से कुछ भेजता हूं तो वो कितना वजन है, वो लोग किस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, उसका द्रव्यमान कितना है, तो किसको? किलोग्राम को। किसको? किलोग्राम को। ये बात जरूर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, और ये आगे जाके बहुत काम आएगी अपने पास। तो एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने मात्रक प्रणाली जो है, मात्रक के बारे में बात की। अंक तो सब जानते ही हो कि किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो है आंकिक मान और दूसरा है मात्रक। फिर अंक तो ठीक है सब होते ही है, 5, 10, 15, 20, 25,000 जो भी है ना, लेकिन मात्रक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मात्रक जो है वो अलग अलग है, अलग अलग मात्रकों को बताने के लिए अलग अलग पद्धतियां काम ली जाती है। तो हम लोग MKS पढ़ी, फिर FPS पढ़ी, फिर CGS पढ़ी और SI। तो ये सभी प्रणाली जो है वो लंबाई, द्रव्यमान और समय को लेते हुए चली हुई है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक प्रणाली आपकी आती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो मतलब सर्वव्यापी, हर देश में चलती है। तो वो किसके द्वारा बनाई गई है? MKS पद्धति द्वारा बनाया गया है इसको। इसका मतलब इसमें जो जो चीजें होगी वो किसके अंदर आएगी? अतिरिक्त भी आती है, लेकिन अपने को अभी इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन अगर चाहते हम लोग तो एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इस पद्धति में 7 प्रकार की मूल राशियां सात प्रकार की मूल राशियां सम्मिलित है। किस पद्धति में? इस वाली पद्धति में। ये बात जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे इसी क्रम में हम लोग और वीडियो अपलोड करते जाएंगे।